सो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था क्लास 10th आईसीएसई में, ये फिजिक्स में है और ये हमारी सेलिना कौन सा बुक है। इसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसिस कर रहे थे। इसमें हमने इसके स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स किए थे, ए बी एंड सी, थर्ड पार्ट स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स। इसमें हम इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट करेंगे आज हम, जिसमें हम करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। देखो, जब कभी भी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं कि जब एक लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक लाइट हमारी वन मीडियम से अनदर मीडियम में क्या कर रही होती है, एंटर कर रही होती है, तो वो अपना पाथ थोड़ा चेंज करती है। क्यों? कॉज ऑफ किससे? स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। ये किया था हमने स्टार्टिंग में। तो अब क्रिटिकल एंगल क्या है, देखो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एयर ले लें, यहाँ पर हम ग्लास ले लें, ओके। तो एयर रेयर मीडियम है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। ग्लास क्या है यहाँ पर, डेंसर मीडियम होगा। अब देखो, अब हम क्या करें, अगर हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं डेंसर से, अगर हम रेयर की तरफ देखें कि लाइट रे क्या आ रही है हमारी, लाइट कर लेते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक इंसिडेंट लाइट रे ले रहे हैं, इंसिडेंट लाइट रे, ओके। ये इंसिडेंट लाइट रे है हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, इंसिडेंट लाइट रे। अब इंसिडेंट लाइट रे क्या होती है हमारी, अगर ये डेंसर से रेयर जा रही है तो ये वाली जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा जो हमारा, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे होगी, वो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे द नॉर्मल होगी, आप बताओ। तो देखो, लाइट क्या होगी, डेंसर से रेयर में जाती है तो तेज़ी से चलती है, तेज़ी से चलती है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए था बिल्कुल इसको स्ट्रेट पाथ पर, लेकिन वो अपने पाथ से थोड़ा सा अवे जाएगी, तो ये हो जाती है हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। ये तो कॉन्सेप्ट हमें पता ही है कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है हमारी लाइट रे। अब इसमें क्रिटिकल एंगल क्या है, अगर हम इसको इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है हमारा। अब देखो, जब हम डेंसर से रेयर की तरफ चलते हैं और हम जैसे जैसे इसे इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम इसे इंक्रीज करते हैं इस एंगल को, जैसे जैसे हम इसे इंक्रीज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेट जाएगा। इस जो हमारी बाउंड्री है, जो सरफेस है, इस पर ही, इसी के ही अलोंग ये लाई करने लगेगा कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। जो रिफ्रैक्टेड रे है ये लाई करने लगेगी किस पर, सरफेस पर, हमारा जो बाउंड्री है दोनों मीडियम की, ओके। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारी, ये लाई करने लगेगी इस पर ही। तो जब इंसिडेंट एंगल क्या हो जाए हमारा, जब इंसिडेंट एंगल इतना हो जाए कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो उस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि वो इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सिंपल सी बात है ये हमारी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम जैसे जैसे इसको इसे यहाँ पर इंक्रीज़ करते जाएंगे, यहाँ पर इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो लाइट रे कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो एक टाइम आएगा कि लाइट रे बिल्कुल यहाँ लाई करेगी, तो वही एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये एंगल ये है हमारा क्रिटिकल एंगल। तो इस सी पर क्या होगा, इस सी एंगल पर क्या हो जाएगा, ये जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारी वो 90 डिग्री हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे इस एंगल पर, सी पर क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे कितनी हो जाएगी हमारी, 90 डिग्री के इक्वल, ओके। तो सी ऐसा एंगल होता है, ऐसा इंसिडेंट एंगल होता है जिस पर हम क्या कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकल एंगल को, ओके। तो आई अगर सी के इक्वल हो जाए देन हमारा क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। इफ़ इंसिडेंट रे इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल देन हम क्या कह सकते हैं कि आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट में समझें, देखो देखो, जब हम रिफ्रैक्शन कर रहे होते हैं, जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है कहीं पर भी, वहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है। जैसे जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पर एक लाइट जो होगी हमारी, जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्शन भी कर रही होगी, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी लो होगी, मतलब वो बिल्कुल क्या होगी, लाइट होगी, बिल्कुल हल्की होगी। कह सकते हो कि वो जो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है इस टाइम पर, लेकिन वहाँ पर क्या होता है हमारा, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है वो काफ़ी डिम हो रहा होता है, काफ़ी उसकी इंटेंसिटी कम होती है लाइट की, वो दिखाई नहीं देता है, इतना कम होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तब भी।
लेकिन अब हम एक और कॉन्सेप्ट करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। कैसे कि भाई जैसे क्रिटिकल एंगल है, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये लाइन इस पर लाई करने लगेगी, लेकिन अगर ये एंगल हमने और आगे कर दिया, और भी बड़ा कर दिया आई का एंगल, तो अगर सी से बड़ा हो जाए, सी से इंक्रीज होने लगे जो इंसिडेंट एंगल है, तो ये जो लाइट रे है ना जो यहाँ पर लाई कर रही है, ये इधर आने लगती है। मतलब कि इसमें अब सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, वो केस जब हमारा इंसिडेंट एंगल क्या होने लगे, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, उस केस में हमारी जो पूरी जो लाइट रे होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसी केस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इसको समझेंगे जो भी हमारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन किस तरीके के। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीन है इसमें क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है इसके साथ, कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लें किसका, अगर हम ले रहे हैं ग्लास से एयर का, मीन्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो आप, ग्लास से एयर का ले रहे हो, तो यहाँ पर आएगा हमारा इंसिडेंट एंगल। ओके, इंसिडेंट एंगल अपॉन में क्या आएगा हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो होता है हमारा, यही तो होता है हमारा रेशो। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स आई और आर का रेशो होता है इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। लेकिन अगर हम क्रिटिकल एंगल वाला केस ले रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, क्रिटिकल एंगल वाला केस ले रहे हैं कि यहाँ पर साइन आई की जगह आई एंगल सी के इक्वल हो जाए, तो साइन सी अपॉन साइन आर। लेकिन जब सी की वैल्यू कितनी होती है हमारी, अगर आई की वैल्यू सी के इक्वल हो जाती है, अगर आई की वैल्यू सी के इक्वल होती है तब आर की वैल्यू कितनी होती है 90, तो आप आर की जगह क्या रख सकते हो 90। और आपको पता है साइन 90 कितना होता है 1, ये चार्ट में हमने किया था 9th क्लास में, तो चार्ट भी बनाना सीख लो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइन 91 होता है, साइन 91 हो गया तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो साइन सी के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लें तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है, ये हमने किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास किसके इक्वल होगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, बस हमने इसकी जगह ये लिखा, तो यहाँ पर होगा साइन सी ना। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी के इक्वल। ओके, ये होगा इसमें। तो बस ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब अगर हम गिलास के लिए कर रहे हैं ये, तो 1 अपॉन सी होगा। अब कोई दूसरा मीडियम है, अगर वो कोई भी मीडियम है हमारा, तो उसमें भी हम ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी के यहाँ पर क्रिटिकल एंगल। अब अगर हमें साइन सी फाइंड करना है, देखो हम साइन सी को यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि भाई साइन सी इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब हमें किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए अगर हमें रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है कि भाई कितना क्रिटिकल एंगल लें कि भाई रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लगे, या फिर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमें विजिबल ही ना हो, क्योंकि वो क्या हो जाएगी अलोंग दी बाउंड्री हो जाएगी, वो लाई करने लगेगी। तो अब देखो अगर हम देखते हैं कि भाई साइन सी हमारे पास क्या आ रहा है, साइन सी आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। लेकिन अगर वो ग्लास है, और आपको पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है हमारा 1.5 होता है। तो यस 1.5 होता है, ऐसे कह सकते हैं 3/2 ये होता है। तो अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर साइन सी इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/3/2 करेंगे तो 2 पर हो जाएगा 2/3। और ये जो वैल्यू है वो समथिंग किसके इक्वल होती है 42 डिग्री के इक्वल होती है। तो गिलास के लिए अगर आप ग्लास में से, ग्लास के अंदर से लाइट रे बाहर लेके आ रहे हो एयर में, ठीक है, ये एयर है इसका विद रेस्पेक्ट टू, तो हमेशा क्रिटिकल एंगल कितना होगा 42 डिग्री। अगर आपने 42 डिग्री लिया, लेट कर लेते हैं कि ये ग्लास है और ग्लास में से लाइट रे आ रही है, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ओके, अब ये एंगल अगर 42 डिग्री हुआ तो फिर ये 90 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 42 से कम हुआ तो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, अगर हम लेट कर लेते हैं 30 डिग्री है। अगर ये मोर हुआ 42 डिग्री से लेट कर लेते हैं 60 डिग्री हुआ, तो जो लाइट रे है ना वापस इधर ही आ जाएगी, ये 60 से वापस आ जाएगी। बस ये देखना है आपको ग्लास के केस में। तो ये ग्लास का केस है हमारा, जब हमारा ग्लास से क्या हो रही है, हमारी लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है। और अगर हमारा वाटर हो जाए, यही अगर ये हमारा हो जाए वाटर टू एयर हो जाए, कि अंदर वाटर है, वाटर से लाइट रे हम लेके आ रहे हैं, तब कितना डिग्री होता है, तब यही हमारा हो जाता है तो साइन सी अपॉन 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको पता है कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 3/4। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है हमारा 3/4 या 4/3 होता है, 4/3 होता है।
तो 3/4 तो 1 से भी छोटा हो जाएगा, 4/3 1 पॉइंट समथिंग होती है इसकी वैल्यू। तो इसमें अगर हम रखते हैं तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4, और यही वैल्यू हमारी कहाँ पर आती है, सी के लिए ये वैल्यू आती है हमारी 49 डिग्री। और आप सोच रहे हो ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, देखो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट कितनी आ रही होगी, 7 समथिंग आ रही होगी। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में देखेंगे तो ये जो एंगल आ रहा होगा 49 डिग्री पर आ रहा होगा साइन सी के लिए। ये हमने किया है 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री 22 चैप्टर है मे बी, तो उसमें आप देख सकते हो कैसे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ओके, तो ये है 49 डिग्री। तो अगर यही केस हुआ कि अगर यहाँ पर वाटर हुआ, अगर यहाँ ग्लास है, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री है। याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है हमारी। और अगर यही हमारा वाटर है, और अगर यही हमारा जो सरफेस है वो क्या है, हमारा जो मीडियम है वो हमारा वाटर है, तब ये जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होगा, 49 डिग्री। मीन्स कि अगर ये एंगल 49 से कम हुआ, लेट कर लेते 40 हुआ, तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा, अब इधर नॉर्मल जाएगी लाइट रे। लेकिन अगर ये 49 से ज़्यादा हो गया, लाइट कर लेते 50 भी हो गया, अगर ये 50 भी हुआ ना तो भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मीन्स यही 50 एंगल से, जितना 50 डिग्री यहाँ बन रहा है इतने 50 डिग्री से ये सेम मीडियम में वापस आ जाएगी लाइट रे। और इसमें जैसे देखो प्लेन, मतलब प्लेन मिरर जो होता है हमने उसमें भी देखा था कि रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। उस रिफ्लेक्शन में और इस रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या, देखो रूल वही फॉलो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल लाइट होती है ना, वो कंप्लीट 100% क्या आ जाती है, वापस आ जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। और इसीलिए इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हम इसका करते हैं। जहाँ कहीं भी हम मिरर यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं इस तरीके के मीडियम से, जैसे हम ज़्यादातर ग्लास वाले मीडियम से रिप्लेस करते हैं, जैसे हम प्रिज्म से रिप्लेस करते हैं। अभी हम प्रिज्म वाले केसेस करेंगे इसी में ही, तब आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि भी क्यों हम प्रिज्म का यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन में। जैसे हमने देखा कि हम वो बनाते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं इसको, इस तरीके से सबमरीन वगैरह में किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, कि अंदर हम सबमरीन के अंदर हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर कोई भी है पर्सन है वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ उसे कैसे दिखाई देगा। तो हम यहाँ मिरर लगा सकते हैं, लेकिन मिरर में क्या होगा, लाइट पूरी कंप्लीट नहीं दिखेगी इमेज हमारी, और यहाँ पर ये डे बाय डे क्या हो जाने लगता है, ये फेड होने लगता है। लेकिन अगर हमें इसी की प्लेस पर अगर हम एक क्या लगा देते हैं, प्रिज्म लगा देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ऐसे हम कैमरा वगैरह में, ओके, और इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं इसका। तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में इसने 3 पॉइंट्स भी दिए है कि भाई आई की वैल्यू क्या है, लेस देन सी। अगर सी से छोटी हुई तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन भी। इस केस में क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन भी। कैसे कि एक लाइट रे, जैसे हम लाइट कर लेते हैं कि आई से सी से छोटा एंगल है, क्रिटिकल एंगल से कम एंगल है, तो देखो रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक रिफ्लेक्शन भी होता है यहाँ पर, जो हमें मतलब बहुत ही कम विजिबल होता है, इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है इसकी। ऐसे ही अगर आई सी के इक्वल हो जाए तो फिर ये जो रिफ्रैक्टेड रे हमारी पूरी लाई करने लगेगी, यहाँ पर 90 डिग्री पर आ जाती है। सिंपल सी बात है, आई इज टू सी है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है, हमारी लाई करने लगती है, ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर लाई करने लगती है हमारी 90 डिग्री पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन अभी भी हो रहा होता है, ये सेम एंगल होगा, जितना आई इधर होगा इतना ही आई। लेकिन अगर ये क्या हो जाता है, आई ग्रेटर देन सी हो जाता है, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। आई अगर ग्रेटर देन सी हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तो सिर्फ क्या होता है, फिर रिफ्रैक्शन नहीं होता, ओनली रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ होगा ओनली रिफ्लेक्शन, और ये बिल्कुल इंटेंसिटी हाई होगी, इसकी सेम होगी इंटेंसिटी जितनी इस इंसिडेंट रे की होगी। ओके, तो ये केसेस हैं, इसमें सिंपल सी बात है। अब इसी में ही हम क्या करते हैं, देखो हमने ये सीखा कि भाई ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 49 डिग्री। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। ओके, तो कुछ और भी हमारे मीडियम है जिनके रिफ्रैक्टिव मतलब क्रिटिकल एंगल हमें गिवन किए हैं, तो उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ग्लास वाला ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि ग्लास या वाटर से ही हम मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन वाले केसेस कर रहे होंगे। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेंगे, किसको, क्रिटिकल एंगल को। तो फैक्टर अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बताओ। तो क्रिटिकल एंगल साइन सी हमने देखा किसके इक्वल है, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम।
देखो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेगा ही करेगा कि भाई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ज़्यादा तो क्रिटिकल एंगल होगा कम, क्योंकि ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी। और अगर ये हुआ कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ कम, तो ये क्या होगी वैल्यू, ये होगी ज़्यादा। बस ये इन्वर्स का रिलेशन है इसमें। तो पहला तो क्या करता है कि लाइट की जो क्या है हमारी इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी या फिर हम कह सकते हैं वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है या फिर कलर है, ठीक है, कलर से हमें पता चलता है कि कलर पर डिपेंड करेगा कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट कैसे कि आपको पता है कि हमारे रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है और सबसे ज़्यादा हाई है इसकी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हाई से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा हमारा कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ये वाले जो क्रिटिकल एंगल होगा इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे हमारा क्या होगा, जैसे जैसे हमारे ये डिक्रीज होता रहेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता रहेगा हमारा इंक्रीज। ओके, तो ये करती है कलर पर डिपेंड, क्योंकि कलर ही डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर। जैसे रेड लाइट है, ठीक है, रेड कलर है, रेड कलर की लाइट है, उसकी स्पीड होती है ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसका कम, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगी, लाइट जो होगी वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी वो कम होगी, लेकिन तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इनक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो कलर के अकॉर्डिंग रेड लाइट है तो क्रिटिकल एंगल क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज़ करेगा। और वॉयलेट कलर में क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल एंगल डिक्रीज़ करेगा। तो रेड लाइट से वॉयलेट की तरफ क्या करेगा, हमारा क्रिटिकल एंगल डिक्रीज़ करेगा। रेड लाइट में ज़्यादा होगा हमारा और वॉयलेट में सबसे कम, क्योंकि ये होता है हमारा विब ग्योर। ठीक है, तो ये विब ग्योर वाला आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो लाइट स्प्लिट होती है वो 7 कलर में होती है और उनका ऑर्डर क्या होता है, ये होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज या फिर वेवलेंथ इंक्रीज कह सकते हो, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज, तो क्या होगा हमारा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड लाइट के लिए इंक्रीज और वॉयलेट के लिए डिक्रीज। फिर सेकंड है इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में भी वो वही एक फैक्टर कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि स्पीड तेज़ी से मूव करती है, मतलब लाइट क्या करती है, लाइट की स्पीड तेज मूव करती है, यहाँ पर स्पीडली मूव करती है लाइट, और स्पीडली मूव करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम, तो बस हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा क्रिटिकल एंगल। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज वैसे वैसे हमारा क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज़ होगा। ओके, ये दोनों फैक्टर हैं और दोनों में ही इंक्रीज़ कर रही है। अगर वेवलेंथ इसकी मतलब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लाइट की क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज़ हो रहा है हमारा। ये दोनों फैक्टर हैं इसमें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता ही दिया कि अगर इंसिडेंट एंगल हमारा ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल, देन जब कंप्लीट लाइट हमारी जो होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपल है। तो एसेंशियल कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भाई आई ग्रेटर देन सी होना चाहिए, आई ग्रेटर देन सी होना चाहिए, और हमेशा लाइट डेंसर मीडियम से क्या होनी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। ठीक है, डेंसर टू रेयरर ये होना चाहिए, क्योंकि अगर रेयर से डेंसर होगा ना कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये केस है, क्यों नहीं होगा, वही है केस कि भाई अगर हम यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ आने लगे तो ये क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी तो ये तो नॉर्मल की और पास आती जाएगी वैल्यू, ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी नहीं, बाहर निकलेगी नहीं कभी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में ही ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और वहीं पर हमारा क्रिटिकल एंगल भी हम देखते हैं। ओके, तो ये है हमारा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिज्म में। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हम प्रिज्म में केसेस देखते हैं कि देखो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्रिज्म हैं और फिर उनमें रिफ्लेक्शन, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। देखो हमारे पास किस टाइप के प्रिज्म होते हैं, आपने देखा, हमने स्टार्टिंग में प्रिज्म की बात की है कि प्रिज्म हम किसे कहते हैं, प्रिज्म जैसे हमारे पास टू रेक्टेंगुलर सरफेस हो, ठीक है, यहाँ पर टू रेक्टेंगुलर सरफेस हो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, और ये भी तो एक रेक्टेंगल जो नीचे है इसके, तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस और ये 2 ट्रायंगल हैं,
आगे पीछे टू ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं हम इसका, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हो हमारा। तो ये प्रिज्म होता है। अभी प्रिज्म के भी टाइप्स हैं, कैसे टाइप्स हैं हमारे, कि प्रिज्म ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर देखो, अगर हम इस वाला ये वाला फेस देखें, इसका ये वाला फेस देखें, कि ये हो सकता है कि दो के बीच में 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म भी कह देते हैं, कि दो एंगल इसके 45 हो और एक क्या हो हमारा 90 का हो। जैसे हम लाइट कर लेते हैं कि ये इसका 90 का हो जाए और ये 45 के हो जाए। ओके, एक ऐसा हो सकता है कि भाई तीनों ही एंगल सेम हो जाए, 60 डिग्री वाला भी होता है इसमें, 60 डिग्री वाला मीन्स इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है। और एक होता है हमारा क्या, और एक होता है हमारा ये, जिसमें एक एंगल 30, एक 60 और एक क्या हो 90 का हो, मीन्स राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल वाला ही हमारा क्या हो प्रिज्म, लेकिन उसमें एंगल ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला है। तो इसमें 30, 60 और 90 डिग्री हो जाए। अब इनमें डिफरेंट जो हमारे प्रिज्म हैं डिफरेंट एंगल वाले, इनमें डिफरेंट केसेस भी बनते हैं कि हम लाइट रे किस फेस से अगर हम क्या करते हैं उसमें इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे किस तरीके से फॉर्म होती है। जैसे कि अगर हम ये वाला प्रिज्म लें, फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस तरीके से हम देखेंगे तो टाइप फर्स्ट वाला अगर हम प्रिज्म लें, टाइप फर्स्ट वाला प्रिज्म है हमारा, और हम इस प्रिज्म में देखें कि क्या हो हमारा, ये सरफेसेस हैं ए बी सी, लेट कर लेते हैं इनको, ये 90 है यहाँ पर और ये 45 है, ये 45 और 45 है। अब देखो ये ग्लास है, आपको पता है प्रिज्म ग्लास से बनता है, तो अगर इसमें हम लाइट रे डालें क्या नॉर्मली, अगर हम इंसिडेंट रे नॉर्मली इसमें क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं एक लाइट रे नॉर्मली, तो आपको पता है यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रही है इंसिडेंट रे। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगी, ये 90 है और ये 45 है तो ये कितना होगा, ये 90 45 तो ये भी 45 होगा, और ये 45 है। तो अगर हम इस पर एक क्या बनाएं, नॉर्मल लाइट रे बनाएं, क्योंकि हम इसका क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल बनाए अगर हम इसका, तो अब ये वाला एंगल कितना है आप बताओ, ये टोटल 90 है, ये अंदर वाला 45 है, तो ये 45 होगा। और अगर ये ग्लास है, और अगर ये ग्लास है तो इसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, और अगर ये एंगल 42 डिग्री से मोर है तो फिर होगा इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगी लाइट रे, ये आएगी 45 डिग्री से सेम मीडियम में ही, तो ये 45 डिग्री से सेम मीडियम में ही जाएगी और इस टाइप से ये क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये केस बनता है इसमें कि लाइट रे अगर आप नॉर्मली डाल रहे हो तो फिर वो सेम एंगल से बाहर आ जाएगी, अगर हम उसको किस वाले फेसिस से ले रहे हैं, 90 वाले फेसिस से ले रहे हैं, या फिर जो सेम साइड हमारी उस फेसिस से हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से बी सी से करें एंटर तो ये ए बी से ऐसे ही सेम बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये है इसमें केस, तो इसमें ये वाले केस है हमारे, या तो आप ए बी से नॉर्मली डालते तो ऐसा आएगी और बी सी से नॉर्मली डालते तो इस तरीके से मूव करते हुए क्या हो जाएगी हमारी, बाहर आ जाएगी। ओके, और अगर हम इस 90 वाले से, 90 वाले से लाइट एंटर कराएं, ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर ए बी से और बी सी से लाइट एंटर कराने की कर रहे हैं हम बात, कि अगर हम इसमें देखो ये हमारे पास ट्रायंगल है, और अगर हम यहाँ पर इसमें कर रहे होते बी सी साइड से एंटर तो ये इधर से निकल के आ जाती, बिल्कुल सेम वही रूल फॉलो होता है इसमें भी। ओके, वही रूल फॉलो होता है इसमें, अगर ये इस वाले बी सी साइड से एंटर करते तो यहाँ से ए बी से बाहर आ जाती। ओके, तो इसी केस को हम यूज़ करते हैं क्या बनाने में, इसी का एप्लीकेशन है हमारा पेरिस्कोप बनाने में, ठीक है। तो हम पेरिस्कोप जो बनाते हैं, अभी हमने बात की थी पेरिस्कोप की, जो हम सबमरीन वगैरह में देखने के लिए अंदर से बाहर की तरफ यूज़ करते हैं, वो ही हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसी का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, कंप्लीट लाइट क्या कर रही होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू मिरर। तो आप इसमें जो पेरिस्कोप बना सकते हो तो वो इस तरीके से इसमें ले सकते हो, दोनों ही जो हमारे क्या है ये प्रिज्म है। तो किस तरीके से अरेंज करना चाहिए भाई इनको, देखो किस तरीके से अरेंज करना चाहिए, आप इनको ऐसे अरेंज कर सकते हो, ऐसे अरेंज करो, यहाँ पर लाइट हो जाएगी, इसमें से एंटर करेगी यहाँ पर, और ऐसे ही आप एक यहाँ पर इसमें करो तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, सिंपल। ओके, ऐसे आप इनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो कि पेरिस्कोप में हो जाए हमारा। अब इसमें एक और केस है कि क्या, अगर हमारा इसमें केस हो जाए कुछ इस तरीके से, ये ए और बी केस हमारे सेम ही है, कि अब अगर हम लाइट रे AC से इंसिडेंट कराएं, ठीक है, लाइट रे हम क्या कराएं AC से इंसिडेंट कराएं,
अगर हम AC से इंसिडेंट कराते हैं, ये ABC ले अगर हम इसमें AC से लाइट रे इंसिडेंट कराने हैं वो भी 90 डिग्री पर। तो देखो अगर ये 90 डिग्री है, आपको पता है 90 है, यहाँ पर है 45, ये 45 पे ये 90, ये भी 45 होगा। ओके, ये 45 होगा और इस पर हम नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये 90 होता है, ये 45, ये भी 45 है। तो बस इसमें भी एंगल अगर हमारा 45 बन रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट रे 45 एंगल से ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो आप कि यहाँ एक एंगल कितना बन रहा है, ये देखो ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 है, तो यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो फिर ये 45 होगा क्योंकि ये 90 है कंप्लीट, ये 45 है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रे यहाँ से बाहर आ जाएगी, तो ऐसे एंटर करेगी तो ऐसे बाहर आ जाएगी। तो ये इसमें हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसका। और इसी का यूज़ हमारा किस में यूज़ होता है, यही हमारा यूज़ होता है कैमरा वगैरह में और बाइनोकुलर्स में। ठीक है, तो बाइनोकुलर्स किसे कहते हैं, जो दूरबीन वगैरह हमने बचपन में देखी होगी आपने, इस तरीके से हमने जो यूज़ करते थे हम इसको, याद आया कुछ, इस तरीके से हम इसमें देखने के लिए बचपन में हम इनको यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये इसमें जो महंगी बाइनोकुलर्स होते हैं तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं, जो छोटे मोटे होते हैं उसमें तो हम लेंस लगा देते हैं सिंपल से, लेकिन यहाँ पर हम बाइनोकुलर का यूज़ करते हैं जिससे कि बहुत ही बेहतरीन इमेज आती है उसकी, शार्प एकदम। ओके, तो यहाँ पर हम बाइनोकुलर एंड कैमरा में इसका यूज़ करते हैं। और इसका एक और क्या है, एक और इम्पोर्टेंस क्या है इसका यूज़ करने का, कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, इसकी इमेज को इन रियल जैसे इन्वर्टेड होती है हमारी वर्क इरेक्ट कर देता है, इमेज को क्या कर देता है, हम कह सकते हैं कि इरेक्ट कर देता है। कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है ये हमारा, जैसे अगर हम इसमें 2 लाइट रेज लें किसी भी ऑब्जेक्ट को, कि ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ है हमारा तो वो ऐसे इसकी इमेज बनेगी। ओके, ये है इसका। ठीक है, और इसमें और क्या हो सकता है, देखो और क्या हो सकता है इसमें, इसी का एक और केस है इसमें, क्या कि अगर हम लाइट रे 45 वाली साइड से ही डालें। ठीक है, देखो इस बार हम मिरर जो प्रिज्म है उसको ऐसे ही रख रहे हैं, लेकिन ये 45 वाले हैं हमारे, ये 90 है और ये अगेन 45 है। ओके, और अब इसमें हम लाइट रे डाल रहे हैं, ये लाइट रे गई हमारी। अब ये लाइट रे है हमारी यहाँ पर, इस पर हम डाल रहे हैं नॉर्मल, ध्यान से समझना इसको, इस पर नॉर्मल हमने डाली तो ये 45 है, ये यहाँ पर 90 है। ओके, ये यहाँ पर 90 है। अब इसमें लाइट रे किस तरीके से होगी, ये बाहर की तरफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, अंदर की तरफ आएगी हमारी। तो देखो अगर ये क्या आती है हमारी टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, क्योंकि ये क्या हो रही है टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये तो रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम में हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी इस तरीके से। अभी टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी तो फिर क्या होगा इसमें, अब क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस बन रहा है क्या इसमें, उसको चेक कर लेते हैं। देखो अगर इसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल 42 से ग्रेटर हो गया तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मीन्स ये लाइट सेम एंगल से इधर ही आ जाएगी हमारी, सेम एंगल से हमारी क्या हो जाएगी, इधर ही आ जाएगी। तो क्या इसमें ऐसा होगा, तो देखो ये 45 है, ये 90 तो ये था हमारा, ठीक है, ये था हमारा 90, ये 90 था हमारा। अब ये 90 से ग्रेटर एंगल होगा, ये 90 से ग्रेटर, ये 45, 90 से ग्रेटर मान लेते हैं 100 है, ये 100 है और ये 45 है, तो 100 और 45 145 होगा, 145 180 में से माइनस करोगे कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 35। 35 एंगल अगर ये है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 65। तो ठीक है, तो ये कितनी भी एंगल, अगर ये हम कितना भी एंगल ले लें, ये वाला एंगल हमारा क्या आएगा 42 से ग्रेटर आएगा, और 42 से ग्रेटर आएगा ये हमारा, क्यों आएगा 42 से ग्रेटर, अगर आप इसे 90 ही ले रहे हो, वैसे 90 से बड़ी एंगल होगा ये, अगर आप इसे 90 भी ले रहे हो तो 90 45 135, तो ये 45, तो ये 45 आ रहा होगा, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा हमारा। तो बस इसमें क्या होगा, सेम एंगल से क्या होगा, यहाँ पर सेम एंगल से ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा जितना एंगल ये है। और फिर यहाँ पर भी वही केस है कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम नॉर्मल लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्शन होगा। सेम अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मतलब लाइट रे लेते हैं तो वो यहाँ से आएगी हमारी, और सेम इसी पाथ से वो निकलते हुए यहाँ पर आएगी। इसमें होता है हमारा कि अगर लेट कर लेते हैं
हमारी ये वाली लाइट रे और ये है, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा है, तो ये वाली लाइट रे यहाँ पर आ रही है, तो ये जो इसकी जो हेड हम नीचे की तरफ डाउन दिखा रखा है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो क्या हो रही है हमारी, ये आ रही है हमारी इन्वर्टेड इमेज और ये आ रही है हमारी इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, ठीक है, ये बताया था हमने केसेस। और ये है हमारी इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो आप इन्वर्टेड को सीधा कर सकते हो, इरेक्ट सीधी इमेज बना सकते हो इसके हेल्प से, इसके इस टाइप से अगर हम इसका रिफ्लेक्शन करा रहे हैं। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर हमारा कुछ इस टाइप से, तो इसी का यूज़ हम क्या करते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर में करते हैं। तो प्रोजेक्टर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं इमेज को क्या करने के लिए, इरेक्ट करने के लिए। तो ये केसेस हैं इसमें, इसका डी केस है। तो ये फर्स्ट वाला जो टाइप था हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल वाला प्रिज्म वही है, ठीक है। इसके केसेस हो जाते हैं। फिर अगर हम इक्विलेटरल प्रिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म, तो ये था हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, ये है इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है। इक्विलेटरल प्रिज्म जिसके सभी एंगल 60-60 की हो, ओके। तो सभी एंगल अगर 60-60 के होंगे तो उसमें तो वही एक ही क्या केस बन सकता है उसमें, तो उसमें एक ही केस बन सकता है कि आप किसी भी साइड से अगर लाइट रे को एंटर करा रहे हो और 90 डिग्री से अगर करा रहे हो, जैसे अगर आप 90 डिग्री से यहाँ पर कराते हो इसको, यहाँ पर आप 90 डिग्री से कराते हो, यहाँ पर भी ये 60 है, ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये 60 है, तो ये 30 होगा, ये 30 है। तो यहाँ पर अगर हम इस पर नॉर्मल बनाएं तो ये एंगल कितना होगा हमारा, ये होगा 60 और 60 होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो सेम एंगल से ही हमारा क्या होगा, 60 डिग्री से ही ये इधर की तरफ मूव करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी लाइट ऐसे एंटर करेगी, ओके, इस तरीके से होगा। तो आप कोई भी केस इसमें ले सकते हो। तो ये है सिंपल हमारा। अब अगर हम इसमें तीसरा वाला जो लेते हैं, तीसरा वाला जो ट्रायंगल है हमारा, तीसरा वाला जो प्रिज्म है, थर्ड टाइप का जो प्रिज्म है हमारा, कौन सा, 30-60-90 वाला, ठीक है, जिसमें एक एंगल हमारा क्या हो, एक एंगल 90 का हो और एक 60 और एक 30 का हो, ठीक है। तो ये 90, 60 और 30 अगर हम ले लें, या 30-60 कुछ भी ले सकते हो आप। और इसमें लाइट एंटर करानी है हमें। तो अगर हम लाइट एंटर कराते हैं, देखो अगर हम इधर से लाइट एंटर करा रहे हैं तो क्या केस बनेगा, अब इधर से लाइट एंटर नॉर्मली अगर हमने कराई तो ये वही 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 60 होगा, ये 60 है। तो ये जो यहाँ पर नॉर्मल लाइट रे बन रही है, ये वाला एंगल होगा हमारा 30। तो यही तो है हमारा इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं हम, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल होता है। तो ये इस वाले केस में होगा क्या, ये 30 है तो लेस देन 42 है, तो इस केस में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, लाइट रे बाहर आएगी, और जब बाहर आएगी तो क्या होगी, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी, अवे द नॉर्मल, तो अवे द नॉर्मल बैंड करेगी। तो ये 60 है, तो ये एंगल हमारा 60 से ज़्यादा होगा, इस तरीके से होगा इस केस में। लेकिन अगर हम इसे इस वाले साइड से एंटर कराते हैं, ठीक है, अगर हम एंटर कराते हैं इसको क्या 60 वाले साइड से, तब क्या होगा, अगर यहाँ 30 है और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं 60 ले रहे हैं, लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है क्या, नॉर्मली एंटर करेगी, और यहाँ पर हम क्या बनाते हैं इसका नॉर्मल, ओके। 90 डिग्री है यहाँ पर, 90 यहाँ पे 90 होगा, 60 तो 30 होगा, ये 30 तो ये 60 होगा, और ये 60 है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो सेम ही एंगल से लाइट रे यहाँ पर आएगी हमारी 60 डिग्री से ही, ओके। तो 60 डिग्री से ही यहाँ पर ये आएगी हमारी। अब इस वाले केस में अगर हम यहाँ पर नॉर्मल लाइट रे बनाते हैं, इसी प्लेन पर हम नॉर्मल लाइट रे बनाते हैं, ओके। तो जो लाइट रे है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी, अवे द नॉर्मल, तो ये अवे द नॉर्मल हमारी कुछ इस तरीके से जा रही होगी। तो बस इस केस में ये होगा हमारा सिंपल, ओके। तो ये करना था हमें इसमें और केसेस हमारे वही है कि आप किसी भी जैसे हमने दोनों साइड से देख लिया इसको 30-60 वाले से, आप इसको अगर क्या करते हो हाइपोटेनस साइड से लाइट को इंसिडेंट कराते हो, तो हाइपोटेनस साइड से अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, जैसे हमने लाइट किया, यहाँ से हमने लाइट इंसिडेंट कराई, तो यहाँ पर नॉर्मली है हमारा, यहाँ पर कितना है, अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये 60 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर हम नॉर्मल बनाते हैं, ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 30 है तो ये लाइट रे क्या होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल करेगी, अवे द नॉर्मल, तो ये अवे द नॉर्मल हमारी बैंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एंगल क्या है हमारा लेस देन 42 है। तो आपको यही एंगल देखना, नॉर्मल और इस लाइन इंसिडेंट
रे के बिटवीन। ओके, ये बात है छोटी सी। लेकिन अगर हम इसी को इधर से करने लगे, इसके बेस से करने लगे, ठीक है, 60 डिग्री वाले के, फिर क्या होगा? अगर हमने लाइट रे इस तरीके से एंटर कराई है यहाँ पर, फिर क्या होगा इस केस में? यहाँ 90 आपको पता है, क्योंकि यहाँ 90 तो ये भी 90 है, 60 है तो 30, ये 30 तो नॉर्मल अगर हम बनाते हैं तो ये एंगल हो जाएगा हमारा कितना? 60 डिग्री। और 60 डिग्री है तो फिर क्या होगा इसमें? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लाइट है 60 डिग्री से ही बैंड हो जाएगी हमारी। ये लाइट आ रही है 60 डिग्री से बैंड हो रही है। और फिर अगर यहाँ पर नॉर्मल बनाते हैं, टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, अवे द नॉर्मल होगी, तो ये फिर क्या होगी हमारी? अवे द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारी। तो ये केसेस हैं हमारे। तो इन केसेस को समझने के लिए सिंपल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से मोर है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे, वरना हम रिफ्रैक्शन कर देंगे। ओके, सिंपल सा है। तो यूजेस हमारे फिर यही है कि भाई क्या क्या यूजेस, कहाँ पर इनके यूजेस होते हैं हमारे। तो इसमें कुछ बताया है कि जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है हमारा कि इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम। ये सिर्फ डेंसर से रेयर मीडियम में हो सकती है, लेकिन ये टेक्स प्लेस हो सकती है क्या? इसमें इंसिडेंट ऑफ प्लेन मिरर फ्रॉम एनी मीडियम, ठीक है, एट एनी एंगल ऑफ द इंसिडेंस। तो इसमें कोई भी एंगल ले सकते हो आप, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल ही हमें लेना होता है, और मीडियम क्या लेना होता है? डेंसर से रेयर लेना होता है। द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर एंटायर लाइट होती है, यहाँ पर ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड होती है। ओके, यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। ये इसके डिफरेंसेज है, ये आ जाते हैं तो इनको आपको कर लेना है। यहाँ पर जो इमेज की लाइट इमेज जो होती है वो मच ब्राइटर, मतलब बिल्कुल शार्प बनती है। यहाँ पर ये थोड़े से लेस ब्राइटर बनती है। सम कंसिक्वेंसेस, क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं कि ऑन हॉट सनी डे ए ड्राइवर मे सी अ पूल ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम। आपने भी देखा होगा, कभी गाड़ी आप चला रहे हो, कभी गर्मी के टाइम में, तो आपने सामने देखा होगा, रोड के सामने बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी हो उसमें। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही केस होता है। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा होता है वहाँ पर एयर में। एन empty test tube placed in a water in a beaker with its mouth outside the water surface shine like a mirror। तो आपने देखा होगा ऐसा कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब को पानी में डिप करते हैं तो वो एक मिरर की तरह दिखती है, अगर उसके माउथ को हम अंदर बाहर रखते हैं। एक क्रैक इन अ ग्लास वेसल ओपन साइन लाइक अ मिरर, ठीक है। तो टूटे हुए जो कांच के टुकड़े होते हैं वो साइन करते हैं किसकी तरह? मिरर की तरह। तो ये सभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केसेस हैं। पीस ऑफ डायमंड स्पार्कल्स व्हेन व्यूड फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन। तो अलग अलग डायरेक्शन देखते हैं तो स्पार्कल्स मतलब उसमें चमकीली लाइट्स आपको दिखाई देती हैं। एंड ऑप्टिकल फाइबर ही यूज टू ट्रांसमिट अ लाइट सिग्नल। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, जिस आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर, तो वहाँ पर सिर्फ हम लाइट का क्या कर रहे होते हैं? ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो लाइट उसी के अंदर ही क्या कर रही होती है? रिफ्लेक्शन कर रही होती है, और उसमें हमारी एनर्जी लॉस नहीं होता, तो हम उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था हमारा सिंपल। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ये जो क्वेश्चन है हमारे सिंपली आप कर सकते हो। देखो ये वही क्वेश्चन है हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है, 90 45 45 वाला है। ये वही केस है हमारा कि अगर लाइट रे जा रही है हमारी 90 45 45 का अगर हमारा प्रिज्म है, तो वही इसमें केसेस हमारे फॉलो होंगे। ओके, सिंपल सी बात है। इस वाले केस में बताओ क्या हो रहा होगा? तो ये 90 पर आ रही है लाइट रे, यहाँ 150 एंगल है, मीन्स ये 90 है। देखो ध्यान से समझो, अगर ये वाला एंगल हमारा कितना है? 60 डिग्री पर है। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल फॉर विच द इक्वी एंगुलर प्रिज्म है। इक्वी एंगुलर प्रिज्म मतलब ये भी 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री दे रखा है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी कि अगर एंगल 60 है, 60 से मोर हुआ, अगर 60 से मोर हुआ तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन देखो एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल फाइंड कर लो आप। देखो अगर ये 60 है, ये अगर 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 है, ये 90 है, 60 है, इधर अंदर भी 90 होगा, 90 60, ये भी हमारा होगा 30, ये 30 है तो ये 60। अब 60 ही इंसिडेंट एंगल आ रहा है, और टोटल क्रिटिकल एंगल भी हमें 60 दे रखा है। तो जो लाइट होगी ना, रिफ्रैक्ट तो होगी, लेकिन वो सरफेस के अलोंग आ जाएगी, इस सरफेस के अलोंग आ जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो बस ये होगा इसमें, ये इसमें शो कर रखा होगा। देखो इसमें भी यही वही है हमारे केसेस। सिंपल सा यही हमारा इसमें कॉन्सेप्ट था। इसमें आप इसको अगर कर लेते हो तो सिंपल हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल कर लिया, हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेशन होता है साइन इज इक्वल्स टू 1/, इंसिडेंट एंगल, या I/, ये क्या है हमारा? 1/, कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर के लिए हमने 42 और वाटर एयर के लिए 49 हमने फाइंड की थी ये।
ओके, ये है हमारे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें गिवन किए हैं, इनको आप इजीली बता सकते हो। ओके, तो ये है हमारे केसेस। जैसे यहाँ पर भी आप सिंपल बता सकते हो, जैसे ये वाला केसेस है हमें गिवन किया है तो वही है इसमें। तो ये यहाँ पर कंप्लीट बाहर आ जाएगा ये, क्योंकि ये 45 बनेगा, यहाँ 45 तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर ये सेम बाहर आएगा। ओके, 180 डिग्री वाला डेविएशन हो रहा है इसमें, बायनोकुलर्स वगैरह में यूज़ करते हैं जैसे। ओके, कैमरा में। इसमें ये वाला केस अभी हमने देखा ही था, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें क्या हो रहा होगा, लाइट रे बनेगी इसमें। ओके, ये वाला कि अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं तो इसमें भी हमारा ये कंप्लीट करना है अगर हमें, तो सिंपल है। देखो ये इस तरह के कंप्लीट करने के लिए ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जो आते हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आते हैं कि इसे कंप्लीट करो डायग्राम। तो देखो अगर ये 60-60 वाला है तो देखना है बस आपको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वरना रिफ्लेक्शन कर दो। ये 90 डिग्री पर आ रही है वैल्यू, 90 डिग्री पर आ रही है तो सेम पाथ में जाएगी हमारी, यहाँ पर आ जाती है, हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये 90, यहाँ भी 90 होगा, 90 या 60 तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। अगर हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस सरफेस पर तो ये है 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है, मोर देन 42 है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा सेम एंगल से 60 डिग्री से। लेकिन इस वाले यहाँ पर देखो, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं, यहाँ पर ये कितना है 60, ये 60 तो ये 30 होगा, ये 30 और ये कितना, ये 30, ये 60, 90 तो ये कितना होगा हमारा 80 होगा क्या। और अगर ये 80 होगा हमारा तो ये एंगल हमारा 80 से कम मतलब 10 डिग्री होगा। 90 और 60 कितने होते हैं हमारे, और 60, 30 और 60 90 होते हैं, ये 90 होते हैं, तो ये पूरा ही हमारा 90 बन रहा है हमारा। तो अगर ये 90 और ये भी 90 हमारा, तो ये तो इसी पे लाई कर रहा है हमारा, सिंपल ये कह सकते हो आप। तो ये आई की वैल्यू अगर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, फिर तो ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा इस केस में। अगर हम देख रहे हैं, देखो अगर हम इसको सही से देखें कि भाई लाइट रे हमने यहाँ से डाली और ये यहाँ पर आ गई हमारी, ठीक है, ये 90 है, ये सभी 60-60 वाले हैं। क्या होगा इसे ध्यान से देखते हैं, ये भी 90 होगा, ये 90 है, 60 है, तो ये 30 होगा। आपको पता है ये सभी का सम कितना होना चाहिए, 180 इंटीरियर एंगल्स का सम ना। अब ये 60 है और यहाँ पर इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो ये 60 डिग्री होगा। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, 60 डिग्री से ही ये यहाँ पर आएगा। ओके, अब ये यहाँ पर आएगा। अगर ये एंगल 90 हो गया तो सेम पाथ से लाइट रे इस तरीके से क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। देखो ये 30 है, अब देखो क्या ये 90 तो नहीं है, तो देखते हैं हम 90 है नहीं, ये सॉरी ये 60 होगा, सेम एंगल होगा, ये 60 तो ये 30 होगा, ये 30 है, ये 60 है, 60 30 90 तो ये भी तो 90 होगा। और अगर ये 90 है तो ये सेम पाथ से लाइट रे एग्जिट हो जाएगी सेम पाथ में। क्यों, क्योंकि अगर इंसिडेंट एंगल हमारा 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, वो नॉर्मल पर ही क्या होगी, एग्जिट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो आप इस फिगर को। ओके, जैसे इसमें ये दे रखा है, ये तो हमारा बुक में भी था, तो ये वही है, यहाँ से आएगा 45 से यहाँ पे एंटर करेगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, सिंपल सी बात है ये तो। अगर हमने यहाँ पर बनाया है 40-45 वाले राइट एंगल है हमारे आइसोसेलेस राइट एंगल, तो इसमें होगा क्या, सिंपल देखो कि अगर हम किसी भी यहाँ पर इस सरफेस से ले रहे हैं इसको, तो यहाँ से करेगा एंटर यहाँ पर और फिर यहाँ से एंटर करेगा, ऐसे सिंपल हो जाएगा ये हमारा। क्यों होगा, क्योंकि ये 45 है, ये 90 है। ओके, ये 45 है, यहाँ पर 90 पे आपने किया तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये एंगल हमारा क्या हो रहा होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, और ये सेम पाथ से वापस ऐसे सेम इसमें हो जाता है ये हमारा। ओके, सिंपल सी बात है। इसमें भी ये वाला केस अभी हमने किया था, कौन सा है, 30-60 वाला है हमारा, ये 30 है तो 90 तो ये 60 होगा। और ये वाला केस अभी हमने किया था कि लाइट रे कैसे एंटर करेगी इसमें, ये रहा कि लाइट रे इस तरीके से बाहर आ जाएगी इसमें। ओके, तो इसे कंप्लीट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, सिंपल इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब जैसे कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्लास एयर, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। टोटल रिफ्लेक्टेड एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म कैन बी यूज टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म कैन बी यूज टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट, तो हम 90 डिग्री का यूज़ करते हैं
टोटल रिफ्लेक्शन के लिए, टोटल रिफ्लेक्ट करने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए ए टोटल रिफ्लेक्टिंग इक्विलेटरल प्रिज्म कैन बी यूज टू डेविएट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें कौन से वाला साइड यूज़ करनी होगी, 60 डिग्री वाली। ठीक है, देखो इसमें 60 डिग्री वाली में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो जाता है इसमें हमारा सिंपल। तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो उसमें हम रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इजी भी है, मतलब इजीली आप इसको समझ सकते हो। इतना इजी हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें काफ़ी हमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी बताई गई हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल से लेकर चलेंगे। आप सिंपली मतलब जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 किया ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।